इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 8 के हमारी दुनिया के इकाई 3 के ए के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इकाई 3 का ये है लौह इस्पात उद्योग, जिसका पहला प्रश्न है बहुवैकल्पिक प्रश्न है। पहला प्रश्न है भद्रावती लौह इस्पात उत्पादक के केंद्र किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। 2 नंबर प्रश्न है जमशेदपुर स्थित टाटा लौह इस्पात केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1907 में। 3 नंबर प्रश्न है बोकारो लौह इस्पात केंद्र किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था? तो चौथी। 4 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन लौह इस्पात उद्योग केंद्र सेल के अंतर्गत नहीं है? तो वर्णपुर। 5 नंबर प्रश्न है सेलम लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु में। 2 नंबर प्रश्न है खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों के साथ पूरा करें। पहला है धातु को रोलिंग प्रोसेसिंग एवं डैश के द्वारा निश्चित आकार दिया जाता है, तो ढलाई के द्वारा। दूसरा, उड़ीसा में डैश लौह इस्पात केंद्र है, तो राउरकेला सेल। तीसरा, विजयनगर लौह इस्पात केंद्र डैश राज्य में है, तो कर्नाटक में। चौथा, टिस्को को डैश की खानों से कोयला मिलता है, तो झारिया की। पाँचवा, बोकारो लौह इस्पात केंद्र डैश की सहायता से लगाया गया था, तो प्रसिद्ध उद्योग जमशेद जी टाटा की सहायता से लगाया गया था। 3 नंबर प्रश्न है सही मिलान करें। पहला है दुर्गापुर, दुर्गापुर का हो जाएगा पश्चिम बंगाल। दूसरा है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम का हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तीसरा है भिलाई, तो भिलाई का हो जाएगा छत्तीसगढ़। चौथा है भद्रावती, तो भद्रावती का हो जाएगा कर्नाटक। 4 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए अधिकतम 50 शब्दों में। पहला प्रश्न है बोकारो लौह इस्पात केंद्र को मैग्नीज किन किन स्थानों से प्राप्त होता है? केंद्रों के नाम लिखिए। इसका उत्तर होगा बोकारो लौह इस्पात केंद्र को मैग्नीज बदमो पहाड़, गुरु महिसानी एवं सुलायपत से प्राप्त होता है। 2 नंबर प्रश्न है टिस्को को जल की सुविधा कहाँ से मिलती है? तो इसका उत्तर होगा टिस्को को जल की सुविधा स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों से मिलती है। 3 नंबर प्रश्न है टिस्को में कामगार के रूप में मुख्यतः कौन से लोग हैं? तो इसका उत्तर होगा टिस्को में कामगार के रूप में मुख्यतः स्थानीय संथाली लोग हैं तथा इसके साथ साथ बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के लोग भी कार्य करते हैं। 4 नंबर प्रश्न है बोकारो लौह इस्पात केंद्र कब और किसके सहयोग से स्थापित की गई थी? इसका उत्तर होगा बोकारो लौह इस्पात केंद्र 1964 ईस्वी में रूस तत्कालिक सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित की गई थी। 5 नंबर प्रश्न है टिस्को में बनने वाली कुछ चीज़ों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा सलाखें, कटर, पहिए, पटरियाँ, चादरें, स्लीपर एवं फिश प्लेट आदि। 5 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में दे। पहला है टिस्को लौह इस्पात केंद्र को मिलने वाली सुविधा को विस्तृत विवरण दीजिए। तो इसका उत्तर होगा टिस्को लौह इस्पात केंद्र को लौह अयस्क नोआमंडी, पश्चिम सिंहभूम, बदमा पहाड़ एवं गुरु महिसानी उड़ीसा की पहाड़ियों से प्राप्त होता है, जो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। कुल अयस्क की आवश्यकता का 50% भाग अकेले नोआमंडी से आता है। कोयला झारिया की खानों से मिलता है। चूना पत्थर 320 किलोमीटर की दूरी से विशेषकर वीरमित्रपुर, हाथीबाड़ी, बिसरा और कटनी से आता है। डोलोमाइट पागपोस से आता है। पानी की आवश्यकता स्वर्ण रेखा और खरकई नदियाँ पूरा करती है। टिस्को के संयंत्र से सलाखें, गडर, पहिए और पटरियाँ, चादरें, स्लीपर एवं फर्श प्लेट बनाए जाते हैं। 2 नंबर प्रश्न है बोकारो लौह इस्पात केंद्र को उपलब्ध भौगोलिक सुविधाओं का वर्णन करें। तो इसका उत्तर होगा बोकारो लौह इस्पात केंद्र को बोकारो स्टील लिमिटेड BSL के नाम से भी जाना जाता है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत इसे 1964 ईस्वी में रूस तत्कालिक सोवियत संघ के सहयोग से सार्वजनिक क्षेत्र के प्रक्रम के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता वाले स्थान के नज़दीक की गई थी, जिसके यहाँ तैयार इस्पात कम लागत पर उपलब्ध है। इस संयंत्र के लिए लौह अयस्क किरीबुरु उड़ीसा से प्राप्त होता है। चूना पत्थर वीरमित्रपुर बंगाल, कोयला झरिया और बोकारो की खानों से पानी, दामोदर नदी से मैग्नीज बदमा पहाड़, गुरु महिसानी एवं सुलायपत से प्राप्त होता है। 3 नंबर प्रश्न है इस्पात निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा लौह इस्पात उद्योग को किसी भी देश के उद्योगों की रीढ़ माना जाता है, क्योंकि उद्योगी के विकास हेतु बुनियादी वस्त्र, औजारों, मशीनों व आधारभूत ढांचे का निर्माण लौह इस्पात से ही होता है। यदि हम विश्व में देखें तो पाते हैं कि जिन देशों में लौह इस्पात की खपत अधिक है वे देश से ही विकसित हैं, जैसे जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस इत्यादि। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्र निर्माताओं ने इन
उद्योग की आवश्यकता को समझते हुए सर्वप्रथम इस उद्योग को स्थापित किया और आज यह उद्योग देश की अधिकांश आवश्यकता की पूर्ति के साथ इस्पात को नियत भी कर रहा है। भारत केवल उच्च कोटि के कुछ इस्पात का आयात करता है। भारत विश्व में स्पंज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब तो भारत में विदेशों से प्राप्त लोहा इस्पात स्क्रैपर अन्य उपयोगी से नया इस्पात तैयार कर धन व साधनों की बजट कर रहा है। वित्तीय वर्ष 9 से 10 के दौरान भारत में लौह इस्पात का उत्पादन मिलियन टन में, तो कुल उत्पादन 59.69, आयात 7.29 और निर्यात 3.24 और उपभोक्ता घरेलू 56.48। तो आज की इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।